हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस पर। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम मुगल कालीन इतिहास के बारे में, यानी कि जो हमारा मध्यकालीन भारत के अंदर मुगल काल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट साम्राज्य रहा है, इस पूरे साम्राज्य को एक छोटी सी कहानी की तरह पढ़ेंगे। यानी कि पूरी की पूरी कहानी, जिस तरह से आप फिल्म के अंदर एक कहानी सुनते हैं और आपको वो पूरी याद हो जाती है, इसी तरह से मैं आपके लिए ये मुगल साम्राज्य का टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसको कि मैं एक कहानी की तरह आपको सुनाऊंगा कि किस तरह से मुगल साम्राज्य भारत में आया और मुगलों ने किस तरह से भारत पर लगभग 331 वर्षों तक शासन किया। तो इस पूरी वीडियो में आपको ये जानकारी मिलने वाली है। बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुगल साम्राज्य, यानी कि मुगल वंश जो है वो भारत में किस तरह से आया। तो मुगल साम्राज्य भारत के अंदर 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक सक्रिय रहा, जब लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी ने भारत देश के अंदर उत्पात मचाकर रख दिया था। तब मेवाड़ के शासक, मेवाड़ जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है, तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। कहाँ से बुलाया था? अफगानिस्तान से। और बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। फिर यहीं से शुरू हुई मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो ये जो बाबर है, ये स्वयं भारत के अंदर नहीं आया था, इसको राजस्थान के मेवाड़ के राणा सांगा ने बुलाया था, क्योंकि यहाँ पर लोधी वंश का जो इब्राहिम लोधी है, इसने बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रखा था भारत के अंदर। तो इसको पराजित करने के लिए और इसे यहाँ से खदेड़ देने के लिए राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। और इस तरह से बाबर भारत में आया और उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित किया और मुगल वंश की नींव रख दी भारत के अंदर। इसके बाद देखो, बाबर का जो शासनकाल है ये 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा था, यानी कि इसने 4 वर्षों तक भारत के अंदर शासन किया। बाबर का जन्म फरगना घाटी के अंदर अंदीजान नामक स्थान पर, ठीक है, अंदीजान नामक शहर पर हुआ था, और जो कि अब कहाँ पर स्थित है? उज्बेकिस्तान के अंदर स्थित है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि ये फरगना का शासक था। इसके बाद देखो, बाबर ने भारत के अंदर टोटल 4 युद्ध लड़े, ठीक है, प्रमुख 4 युद्ध लड़े गए बाबर द्वारा भारत के अंदर, और इन चारों युद्धों के अंदर बाबर अपराजित रहा, यानी कि बाबर सभी युद्धों के अंदर विजयी हुआ। उसे किसी भी युद्ध के अंदर हार का सामना नहीं करना पड़ा। तो पहला जो युद्ध था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध, ये 1526 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के अंदर बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। दूसरा जो युद्ध है ये खानवा का युद्ध है, उससे अगले साल यानी कि 1527 में ये लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के बीच में। राणा सांगा जिसने बाबर को आमंत्रित किया था, उसी के खिलाफ बाबर ने युद्ध किया था 1527 में, जो कि खानवा का युद्ध था। इसमें भी बाबर विजयी रहा। इसके बाद युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में हुआ मैदनी राय और बाबर के बीच। इसमें मैदनी राय पराजित हुआ और बाबर विजयी रहा। इसके बाद जो बाबर का अंतिम युद्ध था भारत के अंदर वो था घाघरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों और बाबर की सेना के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजय रहा। तो इस तरह से बाबर का जो काल है वो 4 युद्धों के अंदर समाप्त हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने, खानवा का युद्ध जो कि राणा सांगा के साथ बाबर द्वारा लड़ा गया था, तो इस युद्ध के बाद बाबर ने स्वयं को गाजी की उपाधि दी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। तो बाबर जो है, इसने अपनी आत्मकथा स्वयं ही लिख डाली थी, जिसका नाम क्या था? बाबरनामा। अब इसके बाद देखो, बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। तो बाबर की जो 4 पुत्र थे, ये कौन कौन से थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इनमें सबसे बड़ा और सबसे योग्य कौन था? हुमायूं। तो बाबर की मृत्यु के बाद अब इसी हुमायूं को गद्दी मिलने वाली है। तो करीब 48 वर्ष की आयु में बाबर की 1530 में आगरा में मृत्यु हो गई। पहले बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था, ठीक है, जहाँ पर इसकी मृत्यु हुई थी आगरा में, पहले इसे वहीं पर दफना दिया गया था। लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उसे मरने के बाद काबुल में दफनाया जाए, तो इसे बाद में काबुल के अंदर दफनाया गया था। तो ये रहा बाबर का शासनकाल। इसके बाद देखिए, इसका जो सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था, जो कि सबसे योग्य था, इसने गद्दी को संभाला। तो हुमायूं ने 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक शासन किया। तो 1530 में पिता की मृत्यु के बाद 23 साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ। हमीदा बानो बेगम यह वही औरत है जिसने भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक अकबर को जन्म दिया। तो अकबर की माँ का नाम और हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं के शासनकाल में ही शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया। जीटी रोड, जिसे हम लोग ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। जिस तरह से बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी,
उसी तरह से हुमायूं की जो आत्मकथा है हुमायूंनामा, ये इसकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। अब यहाँ पर नीचे आप एक इमेज देख पा रहे हैं, तो ये है शेर मंडल पुस्तकालय, जिसकी सीढ़ियों से गिरकर 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं के बाद आता है अकबर का शासनकाल। तो अकबर ने 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 49 ईयर्स तक, 49 वर्षों तक, बहुत लंबा शासन रहा इसका। इसने लगभग 49 सालों तक शासन किया। तो अकबर का जो जन्म है ये 1542 में अमरकोट के पाकिस्तान में हुआ था। अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। हमीदा बानो बेगम इसकी माँ का नाम था। अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, आप उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगभग 14 साल के आसपास इसकी उम्र रही होगी जब इसने प्रथम युद्ध, जो कि पानीपत का द्वितीय युद्ध था और अकबर के जीवन का प्रथम युद्ध था, इसमें सिकंदर सूरी के सेनापति, जो कि कौन था, हेमू था, इसको पराजित कर दिया था अकबर ने। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल के अंदर हिंदी साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, ठीक है। इस वजह से हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। दीन ए इलाही धर्म जो कि 1582 में अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इस धर्म का पहला सदस्य जो था वो अकबर खुद था। और इसके अलावा अगर हम बात करें पहले हिंदू सदस्य की, तो वो था बीरबल, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म 1582 में अकबर ने शुरू किया था, जिसके अंदर प्रथम सदस्य अकबर खुद था और प्रथम हिंदू सदस्य बीरबल था। अब अकबर के दरबार में 9 रत्न निवास किया करते थे। 9 रत्नों का मतलब है कि 9 ऐसे विद्वान अकबर के दरबार में रहते थे जो कि विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न मुद्दों पर अकबर की मदद किया करते थे। तो ये 9 जो रत्न हैं, इनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, बात बात पे MDH। क्या? बात बात पे MDH, यही हमारी ट्रिक है। इससे आप याद रखेंगे अकबर के 9 रत्नों को। तो B से आएगा बीरबल, A से अबुल फजल, T से तानसेन, B से भगवान दास, A से अब्दुल रहीम खाने खाना, T से टोडरमल, M से मानसिंह, D से दो प्याजा यानी कि मुल्ला दो प्याजा, और H से हकीम हकम। ये थे अकबर के 9 रत्न जो कि उसके दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ अकबर द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य, कि अकबर ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए जिसके कारण इसको एक महान सम्राट के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले इसने दास प्रथा का अंत किया, जो कि 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। इसने तीर्थ यात्रा जो कर हुआ करता था, तीर्थ यात्रा जब की जाती थी तो कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, उसको भी अकबर ने समाप्त कर दिया था। और तीसरा जजिया कर, जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, यानी कि हिंदू जैन आदि धर्मों के लोगों से ये जजिया कर जो है ये वसूला जाता था। इसके अलावा अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की और इलाही संवत की शुरुआत भी अकबर के द्वारा की गई थी। ये थे अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। इसके अतिरिक्त अकबर ने जब गुजरात विजय की थी, ठीक है, गुजरात को फतेह किया था जब अकबर ने, तो उसके द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। और ये दरवाज़ा वास्तव में ही बुलंद था, क्योंकि इसका साइज आप देख सकते हो, यहाँ पे जो लोग नीचे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसके साइज का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये बुलंद दरवाज़ा जो है ये अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अबुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा की रचना की। अबुल फजल जो कि 9 रत्नों में से एक था, इसी ने अकबर की जीवनी अकबरनामा की रचना की थी। अकबर की जो मृत्यु है ये 1605 ईस्वी के अंदर आगरा के निकट सिकंदरा में हो गई थी और यहीं पर अकबर को दफनाया गया था। तो अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर बना हुआ है? आगरा के पास सिकंदरा में इसका मकबरा स्थित है। चलिए अगला शासनकाल देखते हैं। तो अकबर के बाद इसका जो पुत्र हुआ था जहांगीर, जिसको ये शेखो बाबा के नाम से बुलाया करता था प्यार से, तो ये जो जहांगीर है इसका शासनकाल, इसको सलीम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस जहांगीर या सलीम का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा। अकबर का पुत्र सलीम, जिसे जहांगीर भी कहा जाता है, 1605 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। जहांगीर के शासनकाल में 4 यूरोपीय यात्री भारत आए। तो 4 यूरोपीय यात्री जो है ये भारत आए थे जहांगीर के काल में। वो यात्री कौन कौन से थे? हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो और एडवर्ड टेरी। ये सारे आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देखो, जहांगीर का विवाह मेहरुनिसा, जिसका दूसरा नाम क्या था? नूरजहां, इससे हुआ था।
जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो जहांगीर का जो समय है ये चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इस समय जहांगीर ने चित्रकला को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था और जितने भी चित्रकार थे इसके राज्य के अंदर, उन्हें इनके दरबार के अंदर भी स्थान मिला था। जहांगीर के प्रमुख चित्रकार थे अबुल हसन। अबुल हसन जो थे ये जहांगीर के प्रमुख चित्रकारों में से एक थे। तो ये आपको याद रखना है कि जहांगीर का जो शासनकाल है वो चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं शाहजहां। शाहजहां जो कि जहांगीर का पुत्र था, इसका शासनकाल रहा 1627 ईस्वी से लेके 1657 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 30 सालों तक इसने शासन किया। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। शाहजहां की बेगम का नाम अर्जुमंद बानो, जिसे हम लोग मुमताज़ के नाम से जानते हैं क्योंकि मुमताज़ के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। तो शाहजहां की जो पत्नी है इसका नाम क्या था? अर्जुमंद बानो या मुमताज़। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जिस तरह से जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, उसी तरह से शाहजहां का जो शासनकाल था इसको स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जहांगीर ने अपने शासनकाल के अंदर बहुत सी इमारतों का, यानी कि रोमांचक इमारतों का निर्माण करवाया था। शाहजहां द्वारा बनाई गई कुछ इमारतें आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी, जैसे कि दिल्ली का लाल किला जो है ये भी शाहजहां के शासनकाल में बना था। ताजमहल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका कलाकार का नाम पूछा जाता है तो इसका जो बनाने वाला मुख्य कलाकार था, मुख्य कारीगर जो था वो कौन था? अहमद लाहौरी। इसके अलावा मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक बहुत फेमस सिंहासन था जिसका कलाकार था बादल खां। इसके कलाकार का नाम भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ये भी शाहजहां की ही देन है। उत्तराधिकारी बनने के लिए दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। दरअसल शाहजहां की मृत्यु के बाद जो इसके टोटल 7 पुत्र थे, उन 7 पुत्रों में से ये 2 पुत्र जो थे दारा शिकोह और औरंगजेब, ये ही गद्दी पर बैठने के योग्य थे। बाकी जो 5 इसके पुत्र थे वो मतलब अयाश टाइप के थे, तो उनको शासन नहीं दिया जा सकता था। तो उत्तराधिकारी बनने के लिए दारा शिकोह व औरंगजेब के बीच युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? धर्मट का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर औरंगजेब विजयी हो जाता है और दारा शिकोह को पराजय का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो दारा शिकोह था ये बहुत ही विद्वान टाइप का आदमी था, यानी कि इसने जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं जैसे कि रामायण हो गई, श्रीमद् भागवत गीता हो गई, इनका फारसी के अंदर अनुवाद करवाया था। तो दारा शिकोह बहुत ही विद्वान आदमी था। और वहीं दूसरी ओर जो औरंगजेब था ये एक कट्टर मुसलमान था, यानी कि ये अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ भी कर सकता था। तो इन दोनों के बीच युद्ध होता है धर्मट का युद्ध, जिसमें औरंगजेब विजय रहता है। इसके अलावा धर्मट के युद्ध के बाद भी औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच कई युद्ध हुए, क्योंकि दारा शिकोह माना नहीं, और उन सभी युद्धों के अंदर औरंगजेब विजय रहा। और अंत में औरंगजेब ने अपने जो पिताजी थे, इसके जो फादर थे शाहजहां, उसको बंदी बना लिया और आगरा के बंदी गृह में लगभग 74 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। किसकी? शाहजहां की। तो शाहजहां को इसने बंदी बना के रखा था अपने पिता को आगरा के बंदी गृह में, जहां पर 74 साल की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। वही शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया। चलिए आगे देखते हैं औरंगजेब का शासनकाल। तो औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक, यानी कि बहुत लंबे समय तक शासन किया। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाने के बाद स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि औरंगजेब जो है ये एक कट्टर मुसलमान था, ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसी वजह से इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके द्वारा तोड़े गए प्रमुख हिंदू मंदिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है, इसको भी इसके द्वारा तोड़वाया गया था। इसके बाद काशी का विश्वनाथ मंदिर भी औरंगजेब द्वारा तोड़वाया गया, और मथुरा का केशव राय मंदिर भी औरंगजेब द्वारा नष्ट करवाया गया था। पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक कौन था? औरंगजेब। तो सबसे ज़्यादा कर औरंगजेब द्वारा ही वसूला गया था। जितने भी मुगल शासक हुए थे उनमें से सबसे ज़्यादा टैक्स औरंगजेब द्वारा ही वसूला गया था। लोग औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर कहकर भी बुलाते थे। तो आलमगीर और जिंदा पीर किसके दूसरे नाम थे? औरंगजेब के, क्योंकि जनता द्वारा इसे आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से भी पुकारा जाता था। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था जजिया कर, जो कि 1664 में अकबर ने समाप्त कर दिया था। तो इसे पुनः औरंगजेब ने लागू कर दिया। ये मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, केवल गैर मुसलमानों से वसूला जाता था।
औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे कि कट्टर मुसलमान होने के बावजूद भी औरंगजेब की जो शासनकाल था उसमें सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुए। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई और इसे खुलदाबाद, जो कि अब रोजा में है, रोजा कहाँ पे पड़ता है, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, तो औरंगजेब को 1707 में इसकी मृत्यु खुलदाबाद रोजा में हो गई थी और वहीं पर इसे दफना दिया गया था। तो औरंगजेब मुगल साम्राज्य का, यानी कि जो मुगल वंश हुआ उसका सबसे शक्तिशाली शासकों में से अंतिम शासक था, क्योंकि इसके बाद जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने कोई भी खास कार्य नहीं किया, अपने साम्राज्य को विस्तार नहीं कर पाए वो, ठीक है, विस्तार करने का प्रयास नहीं किया। इस वजह से उनको इतिहास के अंदर कम जगह मिली है, उनको इतिहास के अंदर कम जाना जाता है और वहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम ये बाकी सभी शासक भी देख सकते हैं। तो सभी मुगल सम्राट के नाम क्रमानुसार याद रखने की जो ट्रिक है, उस ट्रिक से आप इन सभी मुगल शासकों को याद रख पाएंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, भाजी और सब्जी किसके लिए, माँ साहब के लिए। तो इस ट्रिक से हम याद रखेंगे मुगल साम्राज्य के सभी शासकों को। सबसे पहला शासक हुआ बाबर, उसके बाद एच से हुमायूं, ए से अकबर, जी से जहांगीर बाजी, इसके बाद एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह, जे से जहांदार शाह जिसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, 4 से फर्रुख शेर, एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर। भाजी सब्जी फॉर माँ, आगे क्या है साहब, तो एस एच से शाह आलम द्वितीय, इसके बाद ए से अकबर द्वितीय और बी से बहादुर शाह जफर जिसको बहादुर शाह तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे मुगल साम्राज्य के सभी शासक क्रम वाइज, इनको आप इस तरह से ट्रिक से याद रख सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और पूरा जो मुगल साम्राज्य है वो आपको एक स्टोरी के रूप में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो इसे आप दोबारा समझ सकते हैं और इस पीडीएफ को आप बिल्कुल फ्री में नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।